भगवान के श्री चरणों में जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसने भगवान को हृदय से पुकारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान को सुने ना। यदि आप नहीं सुन रहे हैं भगवान, तो आपके पुकारने में कोई कमी रह गई है। दीपक जलाने में कमी है, इसलिए अंधकार नहीं गया। पुकारने में कमी है। यदि पुकारा है तो वो हाथी की भी सुनते हैं। उन्होंने द्रौपदी की सुनी, शबरी, मीरा, नरसी, रसखान सबकी सुनी। हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का? पिंगला नाम की वैश्या की भगवान ने सुनी, अजामिल की सुनी जो बड़ा पापी था। फिर हमने क्या बिगाड़ा? इसलिए भगवान सुनते नहीं है, ये आरोप गलत है। आपने कभी द्रौपदी बनकर पुकारा ही नहीं, प्रहलाद बनकर पुकारा ही नहीं, वरना खंबे से निकलने में वो देर ना लगाते मेरी माँ। हम में कमी रह गई, हम पुकार ना पाए। हम कपटी जो हैं, हम अधर्मी, पापी, नीच, खल, दुष्ट जो हैं, हमारा हृदय शुद्ध नहीं। भगवान कहते हैं सच्चे मन से पुकारो तो सही, निष्कपट होकर बुलाओ तो सही, पर अंदर कपट भरा है और फिर बुलाओगे मतलब नहीं। बाल्टी में ऑलरेडी गंदगी भरी है, तो गंगा जल डालोगे तो वो भी गंदा ही होगा। पहले बाल्टी को साफ कर लो तो वो ठीक रहेगा। उसी तरह हृदय में, हृदय की जो बाल्टी में कपट का कचरा भर रखा है आप, तो भगवान को पुकारते हैं आप, तो भगवान को लगता है हम आएंगे, पर ये तो कचरा भर रखा, यहाँ कहाँ बैठेंगे, नहीं आते। कहते हैं पहले साफ सफाई कर लो। घर में कोई मेहमान आते हैं तो पहले आप अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। भोजन करने के पहले थाली को आप धुलते हैं। भोजन बनाने के पहले आप बर्तन को, ऐसा नहीं कि रात का बर्तन आपने बिना धोए सवेरे उसमें दाल बना ली, क्या ऐसा होता है? जब बिना धोए उस बर्तन में आप पकाने के लिए दाल नहीं रखते, पकाने के लिए चावल नहीं रखते, गंदे घर में आप मेहमानों को निमंत्रण नहीं देते, तो गंदे हृदय में भला गोविंद आकर बैठेंगे कहाँ? इसलिए पहले साफ सफाई तो कर ली जाए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान? तो अब आप लोग जल्दी से अपने मन को साफ करने में लग जाओ। दीपावली निकल गई, सबने घर साफ सुथरा किया, अब मन को साफ कर लो। आज पूर्णिमा है, मन को साफ कर लो आप। मन को पूर्ण रूप से, पूर्णिमा में पूर्ण रूप से मन की शुद्धि कर लो। क्या शुद्धि कर ले महाराज? आज से आपके अंदर ना ईर्ष्या रहे, ना द्वेष रहे, ना छल रहे, ना कपट रहे। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस तरह दही के मंथन करने से मक्खन स्वतः ही प्रकट हो जाता है, उसी तरह जब हृदय निर्मल होगा और भक्ति की मथानी से जब जो मंथन करेंगे तो मन मंदिर गोविंद प्रकट हो जाएंगे और वो हमारे चित्त को निर्मल कर देंगे। भक्ति की मथानी हो और प्रेम की रस्सी हो, है ना, फिर मंथन किया जाए तो भगवान कहीं बाहर से नहीं, मन मंदिर से प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो ऑलरेडी अंदर हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, उस पत्थर में मूर्ति पहले से मौजूद थी या बाद में डाली गई? उत्तर दो। सामान्य कोई भी पत्थर आप ले लो,
उस पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी पहले से थी या बाद में उसमें डाली गई? जोर से, जोर से। हाँ, बाद में डाली गई, बाद में डाली गई, बाद में डाली गई या थी पहले से? ऑलरेडी उसमें थी। डाली कहां से जाएगी? थी उसमें, तो मूल बाहर के आवरण को हटाया है। मूर्तिकार ने क्या किया है? मूर्तिकार ने उस पत्थर में मूर्ति कहीं बाहर से लाकर डाली नहीं, ऑलरेडी वो आकृति उसके अंदर थी। बस मूर्तिकार ने बाहर के आवरण को छेनी हथौड़े की मदद से हटा दिया और दिया तो सुंदर सी मूर्ति प्रकट हो गई। बस मेरी माँ, आपका हृदय ही वो पत्थर है जिसके अंदर ऑलरेडी परमात्मा है। अब बाहर का आवरण आप हटा लें, काम क्रोध लोभ मोह का, तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे मन मंदिर में। कहीं बाहर से लाके डालने की जरूरत नहीं पड़ती।